अगर आप घर बनवाने जाते हैं तो बार बार आपके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हम घर बनवा रहे हैं तो हमारे घर का बजट क्या होगा, एक कॉलम में कितना खर्च आएगा। तो एक कॉलम में आप खर्च जान सकते हैं कि एक कॉलम में कितना खर्च आएगा, तो इसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आप पूरे घर के कॉलम का खर्च निकाल सकते हैं। तो लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि एक कॉलम में कितना गिट्टी लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा। तो देखिए आप जान सकते हैं और आप अपने आप से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए एक अगर हम एक 9 बाई 9 का अगर हम कॉलम तैयार करते हैं फाउंडेशन से लेकर के छत तक, तो कितना खर्च आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम अगर जो प्लिंथ बीम के नीचे होता है लगभग 5 फीट होता है, और अगर हम उसके ऊपर की बात करें तो लगभग 10 फीट जो कॉलम की हाइट होती है। तो अगर हम इसका अगर हम बजट निकालें तो कितना इसमें बालू, गिट्टी, सीमेंट लगेगा। तो देखें अगर हम मान लीजिए 10 फीट मान लीजिए प्लिंथ बीम से ऊपर हम हाइट रखते हैं और प्लिंथ बीम के नीचे अगर हम 5 फीट हाइट रखते हैं, तो ये टोटल हो जाता है आपका 15 फीट। तो 15 फीट जब हो जाता है तो हम इसको क्या करना है, इंच में कन्वर्ट करना है। तो हम इंच में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 15 फीट है और 1 फीट में 12 इंच होता है। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो यह 180 इंच हो जाएगा। अब यह 9 का गुणा करते हैं, यानी 9 इंच 9 बाई 9 का कॉलम है, तो यहाँ पर 81 इंच हो जाएगा। अब 9 का अगर हम 9 में गुणा करते हैं तो 81 इंच हो जाता है। अब हम इस दोनों को अब देखिए यहाँ से जो कॉलम की यहाँ जो है यह 100 आपका जो हो जाता है 80 हो जाता है। तो अब 180 जो गुणे 81 का अगर हम गुणा करते हैं तो 14,580 होता है। यानी अब ये हो गया, इंच में कन्वर्ट हो गया। अब 1 फुट में इंच, यानी 1 फुट में कितना इंच होता है, 1 फुट में इंच आपका होता है 1728। अब हमको करना क्या है, 1728 का भाग दे देना है। अब 14,580 में हमको करना क्या है, 1728 का भाग दे देना है। अगर हम 1728 का भाग देते हैं तो लगभग 8 फुट यह बनता है। यह जब 8 फुट बनता है तो हम इसको करना क्या है, इसको फुट में कन्वर्ट कर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर देना है। तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए 8 गुणे 3 अगर हम गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 24 फुट एरिया। यहाँ से अब जो आपका जो कॉलम है, अब इसका एरिया जो बनेगा 24 फीट बनेगा। अब 24 फीट में कितना जो कंक्रीट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा। तो देखिए कभी भी अगर कॉलम की आप ढलाई करते हैं 9 बाई 9 का हो, 9 12 का हो, तो आप 2-1 का ढलाई कराएं। 2-1 का अगर आप ढलाई करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपकी कॉलम की मजबूती बहुत 100% होती है, और यह पानी जो एग्जॉर्ब 0 के बराबर होता है, यह पानी नहीं सोखता है। अगर वही मान लीजिए आप रेशियो बढ़ा देते हैं तो वह पानी सोखने का चांस रहता है, लेकिन आप अगर 2-1 का ढलाई कर देते हैं तो वह पानी नहीं सोखता। जब आपका कॉलम पानी नहीं सोखेगा तो होता क्या है कि मान लिया आपके मकान बनवाते हैं, इर्द गिर्द पानी लगता है, तो जब पानी लगता है तो पानी सोखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो कॉलम में जो सरिया होती है वह जंग लेने लगती है, वह फूलती है, तो पिलर आपके फटने लगते हैं। तो वहीं अगर आप 2-1 का ढलाई करते हैं तो आपका जो सीमेंट पानी सोखने की शक्ति 0 हो जाता है और वह पानी नहीं सोखता है, और आपका जो पिलर बहुत मजबूत होता है। तो इसलिए कभी भी अगर पिलर की आपको ढलाई करनी है तो आप 2-1 का ढलाई करें। 2 बोरी बालू और आपको करना है 2 बोरी बालू का प्रयोग करना है, और आप 2 बोरी गिट्टी और 1 बोरी सीमेंट का आप प्रयोग करते हैं तो जो आपका कॉलम होता है बहुत मजबूत होता है। गिट्टी का रेशियो आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो 2 बोरी सीमेंट हो गया और 4 बोरी आपका बालू हो गया और 5 बोरी के लगभग गिट्टी हो जाता है। अब हम इसको अगर हम डालते हैं 5 फीट अगर हम कॉलम, तो इतना मटेरियल इसमें लगता है।
अब मान लिए नीचे जो फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन आप अगर इसका अगर ढलाई करते हैं तो मान लीजिए इसमें आपका जो लगेगा, आप अगर 2.5 का भी अगर इसमें अगर बनाते हैं तो इसमें आपका काम चल जाएगा, क्योंकि सरिया इसके बहुत अंदर होती है। तो अगर हम 2.5 की बात करें तो एक जो फाउंडेशन में आपका जो मटेरियल लगता है, 2 बोरी सीमेंट लगता है और 6 बोरी गिट्टी लगेगा और 5 बोरी आपका बालू लगेगा। तो इस हिसाब से आपका फाउंडेशन में आपका मटेरियल हो गया। अगर हम दोनों की बात को अगर जोड़ें तो आपका 4 बोरी बालू हो गया, 4 बोरी आपका जो सीमेंट हो गया और 9 बोरी बालू आपका हो जाएगा और लगभग 11 बोरी गिट्टी हो जाएगा। तो इतना आपका अगर एक कॉलम में आपका मटेरियल लगेगा, तो आपके यहाँ जो रेट है आप उसमें गुणा करके आप अपने उसका रेट निकाल सकते हैं। आप जान सकते हैं कि हमारे एक कॉलम में इतना मटेरियल लग रहा है, तो हमारे घर में 10 कॉलम है, 12 कॉलम है, 15 कॉलम है, 20 कॉलम है, तो हिसाब से आप मटेरियल निकाल लेंगे कि कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा। तो आप अपने जब घर बनवाते हैं तो आप मटेरियल गिरा सकते हैं।